आज का जो लेक्चर हमारा है वो अप्लाइड फिजिक्स लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 10 ब्रेडबोर्ड एंड डीएमएम से रिलेटेड। लास्ट टाइम हमने डीएमएम के बारे में देख लिया था, डिजिटल मल्टीमीटर्स। और ब्रेडबोर्ड हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। ब्रेडबोर्ड के नीचे सारी सर्किटरी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। डिफरेंट पोर्स इसके ऊपर गिवन होते हैं। आप जो उनके कंडक्टर्स की वायर जो है वो उनके पोर्स के अंदर ड्रॉप करके उनको कनेक्ट करते जाते हैं आपस में। और ब्रेड बोर्ड के ऊपर आप जो है वो एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। अब इस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए और इनकी मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप डीएमएम डिजिटल मल्टीमीटर यूज करते हैं। आज के जो एक्सपेरिमेंट इसमें हम अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में हमारे पास दो किस्म के लॉज आते हैं, वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ, केवीएल एंड केसीएल। केवीएल फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड केसीएल फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। दोनों करंट ये दोनों लॉज हमारे पास डिप्लॉयड हो रहे हैं किरचॉफ्स के। इसमें से फर्स्ट लॉ हमारे पास करंट लॉ है, सेकंड लॉ हमारे पास वोल्टेज लॉ। इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या चीज है, क्या परफॉर्मेंस है, इसको आगे हम देखते जाएंगे। किरचॉफ्स लॉ जो है वो आपके पास फर्स्ट डिराइव किया था गॉट ऑफ रॉबर्ट। किरचॉफ्स ने अपने नाम से ही इसको डिराइव करके दिखा, और किरचॉफ्स लॉ जो है वो इसका नाम रखा गया। इसमें फर्स्ट लॉ आपके पास केसीएल, सेकंड लॉ आपके पास केवीएल। ये दोनों क्या हैं, इनकी क्या चीजें हैं, इनमें बेसिक कॉमन चीजें क्या हैं, उनको हम आगे देखते जाएंगे। उससे पहले हमें सर्किट की कुछ डेफिनेशन सामने रखनी होगी। जिसमें हमने ये आपके सामने एक सर्किट ड्रॉ हो रहा है। इस सर्किट में आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स रेजिस्टर जो है वो कनेक्टेड हैं, जिनके दरमियान में नोड्स, ब्रांचेस और लूप्स जो है वो डिफाइन हो रहे हैं। नोड क्या चीज है कि आपके पास दो सर्किट के एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा सर्किट के एलिमेंट जब आपस में एक जगह पर कनेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को सर्किट के अंदर, नेटवर्क सर्किट ऑफ नेटवर्क के अंदर, उसको हम नोड का नाम देते हैं। अब वो कनेक्शन आपके पास वायर्स के जरिए से भी है, और हर नोड के ऊपर एक वोल्टेज जो है वो गिवन होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्राउंड। ब्रांच क्या चीज है कि आपके पास दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो एलिमेंट होता है सर्किट का, उसको हम ब्रांच कहते हैं। जैसे ये दो नोड्स है आपके पास, और इन दो नोड्स को आपस में कनेक्ट किया गया है रजिस्टर R3 के थ्रू, ये आपके पास ब्रांच कहलाएगी। फिर आपके पास लूप आ जाता है जिसमें आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं, या कलेक्शन ऑफ ब्रांचेस जो हैं, इन अ क्लोज पाथ आपके पास एक दूसरे पास कनेक्टेड हो टू द सेम नोड विदाउट गोइंग थ्रू एनी अदर नोड, किसी दूसरे नोड पे जाने से, और ब्रांच ट्वाइस, तो हम उसको लूप कहते हैं। मीन्स कि आपके पास कोई भी ब्रांच है वो अगेन एक दफा रिपीट नहीं होती है। सिमिलर क्लोज पाथ के अंदर जो आपके पास सर्किट रिवॉल्व कर रहा होता है, बेसिकली लूप इज डिराइव्ड फॉर द करंट इन अ सर्किट। तो वहां पर आपके पास जो क्लोज पाथ होगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लूप का नाम देंगे। इसको आगे हम यूटिलाइज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे केवीएल और केसीएल को। नोड्स के ऊपर हम हमेशा जो है वो केसीएल को अप्लाई करते हैं, ताकि हम यहाँ पर करंट की वैल्यूज को डिफाइन कर सकें। लास्ट टाइम भी आपको मैंने कम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स के बारे में बताया था रेजिस्टर्स के लिए, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन में। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा होता है, ब्रांचेस में जाके करंट हमेशा डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। तो इस नोड के ऊपर आपके पास जो वोल्टेज होगा वो इन तमाम ब्रांचेस के लिए सेम होगा, लेकिन जो करंट है वो इन तमाम ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होगा, तो डिफरेंट करंट की वैल्यूज आ रही होगी। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें आपके पास वोल्टेज डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन करंट की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं R3, R6, R7 को आप कंबाइन करते हैं तो इसमें करंट की वैल्यू सेम आपके पास आएगी, लेकिन इसके क्रॉस इन R5, R6 और R7 के क्रॉस वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। वोल्टेज की पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होगी। केसीएल क्या चीज है कि हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज जीरो। कि यहाँ इस नोड के ऊपर जो करंट एंटर हो रहा है, इट वुड बी जीरो, देयर अलजेब्रिक सम वुड बी इक्वल्स टू जीरो। और जितने भी हमारे पास ब्रांचेस आप देख रहे हैं, इसमें आपके पास इस नोड के ऊपर करंट इन हो रहा होगा और आउट हो रहा होगा। इन मीन्स के ये इस नोड से आपके पास जो करंट है वो सर्किट के अंदर एंटर हो रहा है, इट वुड बी योर इन करंट, एंड द आउट करंट वुड बी बिफोर योर नोड। नोड से पहले जो आपके पास करंट आ रहा है वो आपके पास आउट करंट है, आई ए जिसको नाम दे रहा है। तो इन
तमाम का जो सम है, अलजेब्रिक सम है, वो इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर जो हम कहते हैं समीशन ऑफ करंट इन जो है, और वो इक्वल्स टू होगा करंट आउट के, क्योंकि ये केसीएल है, केसीएल फॉर द किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पर हम करंट की बेसिस के ऊपर अपने सर्किट को जस्टिफाई करेंगे, और यहाँ पर केसीएल के लिए हमें सबसे पहले वोल्टेज की वैल्यू देखनी होती है कि हमारे पास इस नोड के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि जब करंट नोड के ऊपर आता है तो वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होते हुए वोल्टेज की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन करंट आपके पास डिवाइड होगा। तो हमें सबसे पहले इन ब्रांचेस के लिए इन नोड के ऊपर वोल्टेज जो है वो मेजर करना होता है, वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है। इन अ सिंपल वे, जनरलाइज्ड वे, हमारे पास समीशन ऑफ ऑल करंट इन अ सर्किट वुड बी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ ये इंप्लीमेंट करती है। कुछ की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव में होगी, कुछ की डायरेक्शन पॉजिटिव में होगी, अकॉर्डिंग टू द बैटरी, जिसमें आपके पास जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स जो इस तरीके से कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल उसके जिस तरीके से कनेक्टेड है, वो आपको बताएंगे कि सर्किट में आपका पॉजिटिव करंट कहाँ पर है और नेगेटिव करंट कहाँ पर है। उसके थ्रू आपसे ये मेंशन किया जाएगा कि इनका समीशन ऑफ ऑल करंट वुड बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फॉर केवीएल, आपके पास इनका अलजेब्रिक सम जो है ऑफ वोल्टेजेस जो है इन अ क्लोज्ड लूप, वहां पर आपके पास नोड में है, वहां पर आपके पास नोड पर आप चीज जो है वो केसीएल को डिफाइन करेंगे, यहाँ पर आपके पास लूप के अंदर चीज जो है वो डिफाइन होगी। तो केवीएल के लिए आप लूप को मेंशन करेंगे, और केसीएल के लिए आप नोड को मेंशन करेंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये क्लोज पाथ है सर्किट का, जिसमें बैटरीज जो हैं वो डिफरेंट बैटरीज कनेक्टेड हैं, और उन डिफरेंट बैटरीज को डिफरेंट रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट में केसीएल के लिए करंट इन और आउट को देखा था, तो यहाँ पर हम वोल्टेज बैटरी से वोल्टेज जो आउट हो रहा है उसको देखेंगे, जो कि हमारे लिए वोल्टेज राइज कहलाएगा, और जो हर रेजिस्टर कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो क्रिएट हो रहा है, या जो वोल्टेज यूटिलाइज हो रहा है, उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप का नाम देंगे। तो तमाम रेजिस्टर के क्रॉस इन सीरीज जितना जो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है, वो इक्वल्स टू होगा समीशन टू द वोल्टेज राइज। वोल्टेज राइज बैटरी से जो वोल्टेज गेन हो रहा है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, अब देखिए यहाँ पर आपके पास हर रेजिस्टर बैटरी के पॉजिटिव साइड उसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी आपके पास पॉजिटिव वे ऑफ द बैटरी होगी, और जो नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड होगी तो वो उसकी नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ रेजिस्टर होगी। तो अगर आप करंट को फ्रॉम, आपके पास करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव से वो आउट होगा और नेगेटिव में एंटर होगा बैटरी में करंट इन आ सर्किट। जब वो रेजिस्टर के पास आता है तो वहां पर उसको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है, वहां से वो रेजिस्टर में एंटर होता है करंट, और नेगेटिव से आउट होता है, तो ये इन्वर्स हो जाता है, जहां पर वो इस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करता है। नॉर्मली बैटरी से करंट पॉजिटिव से आउट होगा, नेगेटिव में एंटर होगा, तो यहाँ पर जब नॉर्मल वे है, कन्वेंशनल वे है, तो वहां पर आपके पास वोल्टेज राइज होगा। तो ऑल ऑफ द बैटरीज वोल्टेज, sum of all the batteries voltage will be equals to the sum of all the potential drop being created on each resistor in a circuit for a loop। तो ये आपको नजर आ रहा है कि तमाम V1, V2, V3 are simply the voltages of a voltage rise being from the resistors, from batteries source, voltage source, and Vm plus 1 and Vm plus 2 are the voltage drop being created on the resistors। तो इन सब का जो समीशन ऑफ V है उस वो इक्वल्स टू 0 होगा। वहां पर KCL के अंदर जो समीशन ऑफ I है करंट, वो इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पर समीशन ऑफ V सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस वुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम नोड के क्रॉस जो है वो KCL को अप्लाई करेंगे, जहां पर हम करंट के तमाम वैल्यूज को इक्वल्स टू सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट वैल्यूज वुड बी इक्वल्स टू 0, और इसमें हम क्लोज्ड लूप क्लोज्ड पाथ के क्रॉस वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, जहां पर हमारे पास सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस वुड बी और ऑल पोटेंशियल वुड बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास KCL और KVL दो लॉज हैं किरचॉफ्स के। यहाँ से आगे हम देखते हैं आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स हमारे पास क्या होगी। तो वोल्टेज सोर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, और करंट सोर्स को हम उसकी डायरेक्शन की बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन बताएगी कि करंट किस तरफ रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्किट।
तो ये दो सोर्सेज आपके पास डिफाइन है। फिर आपके पास ये वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप, आपको मैंने अभी बताया कि जब आपके पास नॉर्मली करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, जब करंट आपके पास अगेंस्ट टू द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स कर रहा होगा, तो वो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट कर रहा होगा। अगर वो इन अ वे और इन अ डायरेक्शन ऑफ अ बैटरी और इन अ डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बैटरी और वोल्टेज सोर्स मूव कर रहा होगा, तो फिर वो वोल्टेज राइज होगा। अब ये देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट मूव कर रहा है, तो नेगेटिव में इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से आउट होगा, तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज राइज होगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि वो आपके पास रेजिस्टर से पोलैरिटी के अगेंस्ट जाता है, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और अगर पोलैरिटी के फेवर में जाएगा, तो करंट आपके पास वो वोल्टेज को राइज करेगा। अभी आपके पास एक एग्जांपल है केसीएल के लिए, कि जैसे मैं आपको कहा कि केसीएल जो है वो ईच नोड के ऊपर वैल्यूज को, करंट केसीएल को अप्लाई करता है, और जो केवीएल है वो इन अ क्लोज लूप पाथ को डिस्कस करता है। तो ये वाली एग्जांपल हम केसीएल के लिए देखेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास है कि हमने नोड्स को देखना है, हमारे पास कौन कौन सी नोड्स गिवन है सर्किट के अंदर, ये नोड 1 और नोड 2। सेकेंडली उसके ऊपर जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो रहा है उसको हम देखेंगे, तो ये नोड 1 एंड 1 के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 8.741, और नोड 2 के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 3.486 है। तो ये वोल्टेज इन तीन ब्रांचेस, आर आर वन 1 किलो ओम, आर टू 2 किलो ओम, आर सिक्स 6 किलो ओम के लिए वोल्टेज सेम होगा, बट यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जो करंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। I1, I1 यहाँ पर हमारे पास I1 होगी, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो I2 होगी, और इस जगह हमारे पास I6 होगी। अब ये आपने करंट की वैल्यूज को भी देख लिया, करंट की डायरेक्शंस को भी देख लिया। करंट जो है वो यहाँ से इस तरह से इस जगह आएगा, और यहाँ से इस जगह मूव करेगा। फिर यहाँ ये करंट इस बैटरी के थ्रू इस जगह यहाँ से यूं रिवॉल्व होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास ये देख रहे हैं कि इस बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है, और इस जगह जो हमने नोड के ऊपर इस तमाम ब्रांचेस के लिए, इन ब्रांचेस के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है, वो V1 इज इक्वल्स टू 8.74 74 वोल्ट, और जो V2 हमने नोड 2 के लिए कैलकुलेट किया है वो हमारे पास 3.4 आ रहा है। तो अब वो इन ब्रांचेस के लिए, इस जगह के लिए जो करंट जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सेम होगी, और ये वाली वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इन ब्रांचेस के लिए सेम होगी। हाँ, करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, और इसके लिए सिमिलरली यहाँ पर भी करंट जो है वो I3 डिवाइड होगा, डिफरेंट करंट आपके पास आएंगे, और यहाँ पर I5 आपके पास डिफरेंट करंट्स जो हैं वो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर करंट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको नोड पे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, कि नोड पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो नोड पे वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना होगा, केसीएल को। तो केसीएल को हम कैसे अप्लाई करते हैं, जहां पर हमने कहा कि नोड के ऊपर जो सम ऑफ ऑल करंट वैल्यूज हैं वो इक्वल्स टू 0 होंगी। तो इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, तो हमारे पास ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, जो कि दो डिफरेंट नोड्स के लिए डिफाइन हो रही हैं। तो ये वाली वैल्यू आपके पास किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा है नोड 1 के लिए, और ये वाली जो वैल्यू है वो आपके पास किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर रहा है फॉर केसीएल नोड 2 के लिए, जहां पर आपके पास सम ऑफ ऑल करंट्स, दिस इज योर I1, and this is your I2, sorry, I6, and this is your I2. Similarly, this will again your I2, and this is your I5. अब अगर हम पीछे जाके देखें, तो यहाँ पर आपके पास R3 और R4 जो है वो
सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका हमारे पास जो करंट होगा वो वैल्यूज दोनों के लिए सेम होगी। हाँ, पोटेंशियल जो है वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर इनको हम सीरीज में कंबाइन कर लेते हैं 3 और 4 को, तो इसको हम 7 बना लेते हैं। ये आपके पास 7 आ गया। दिस इज बेसिकली द करंट डिवाइडेड रूल इन अ I3। तो ये हमारे पास दो किरचॉफ्स लॉ लग चुके हैं, जहां पर हमने कहा था कि सम ऑफ ऑल करंट एट ईच नोड वुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये तमाम करंट की वैल्यूज हमें पता है कि ओम लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू हमारे पास IR के इक्वल है। तो I की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या डिफाइन होगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। तो ये R की यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ईच करंट जो है वो डिफाइन होता जा रहा है। तो अगर हम R1 के अक्रॉस देखें तो ये 12 वोल्ट की बैटरी वोल्टेज दे रही है हमें, ठीक है। और यहाँ से ये V1 नोड के ऊपर जो V1 है वो इस R1 के लिए I1 के लिए अप्लाइड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि V1 माइनस 12 वोल्ट, V1 में से हम इस नोड पे जो वोल्टेज आ रहा है उसमें से हम V1 जो V की वैल्यू है 12 वोल्ट को उसको माइनस कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। और इसी तरह आप जो है वो I6 के ऊपर जाते हैं, ये रजिस्टर 6 के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और ऊपर से V1 वोल्ट अप्लाइड हो रहा है। तो V1 और वोल्ट को अब आप देखें, यहाँ से ये डायरेक्शन और वोल्टेज की और वहां से वो डायरेक्शन, तो वहां से आप V1 में से 5 वोल्ट को माइनस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आ गया V1 माइनस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह सिमिलरली जब आप 2 किलो ओम के पास जाते हैं, ये 2 किलो ओम रेजिस्टर के ऊपर, तो यहाँ आपके पास ये दो वोल्टेजेस आ रहे हैं, एक V2 वोल्टेज आ रहा है नोड 2 का, और एक आपके पास जो है वो V1 वोल्टेज आ रहा है, V1 वोल्टेज आ रहा है यहाँ से नोड 1 का। तो आप क्या करते हैं कि इसमें से जब आप इस नोड 1 के रेफरेंस से देखेंगे तो आप क्या करेंगे के V1 में से V2 को माइनस कर देंगे, जो वोल्टेज आएगा 2 किलो ओम के लिए बच जाएगा वो, और डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, तो करंट की वैल्यू I2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह जब आप नोड 2 के क्रॉस देखेंगे तो नोड 2 के लिए जो 2 किलो ओम रेजिस्टर्स है उसके लिए जो वोल्टेज होगा वो V2 माइनस V1 होगा। नोड 1 के लिए V1 माइनस V2 होगा, और नोड 2 के लिए जो है वो V2 माइनस V1 होगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी इस तरह से V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2K। और फिर इसी तरह जब आप 5K के ऊपर आएंगे तो 5K के ऊपर आपके पास जो ओम की वैल्यू है वो नोड V2 की वोल्टेज वैल्यू यहाँ पर ये सारी आ रही है आपके पास। तो आप जो है वो V2 डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके पास देख रहे हैं कि जो V2 की वोल्टेज है उसके साथ ही इधर ब्रांच में हमारे पास 10 किलो वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर V2, क्योंकि अब V2 की डायरेक्शन आपके पास जो करंट की फ्लोइंग डायरेक्शन है वो इसी तरह आ रही है, यहाँ से ये करंट आपके पास यूँ फ्लो हो रहा है। तो बैटरी का ये भी आपके पास जो है वो माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें से भी जो करंट वोल्टेज आएगी वो आगे इस तरफ यूँ रिवॉल्व होगी। तो ये जो वोल्टेज है V2 ये आपके पास ऐड हो जाएगा इस 10 किलो 10 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज के साथ, पोटेंशियल के साथ। तो ये इस ब्रांच में जो आपके पास वोल्टेज आएगी वो V2 प्लस 10 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो दिस V2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय दिस 3 किलो ओम एंड 4 किलो ओम प्लस दोनों का समीशन 7 किलो ओम आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास नोड 2 की इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को आप रिजॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में बन जाती है। अब इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशंस को आप जो है वो अपने मेथड से रिजॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंप्लीफाइड मेथड जो है वो क्रैमर रूल लगाया गया है, जिसमें आप इनको मैट्रिसेस में कनेक्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास देख रहे हैं कि ये एक कॉलम आपके पास आ जाएगा और ये दूसरा कॉलम आ जाएगा। तो इन दो कॉलम्स के आप एक मैट्रिक्स निकाल कर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट आ चुका है। उसके बाद फिर क्रैमर रूल में है कि आपके पास ये वाला कॉलम इज इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स है
इसको आप फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम के साथ आपने रिप्लेस कर दिया, और सेकंड टाइम फिर आप सेकंड कॉलम के साथ रिप्लेस करेंगे, जो कि आपने यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनाया था। तो इन सब के आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। जब आप V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस करके आपने डिटर्मिनेंट निकाला था, डिवाइडेड बाय दिस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 8.748। और V2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप सेकंड कॉलम के साथ मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे, और आपके पास क्रैमर रूल के जरिए से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.495। तो ये आपके पास जो दो वैल्यूज थी V1 और V2 की, जो आपने डिफाइन कर दी हैं यहाँ पर, और वो आपने क्रैमर रूल के जरिए से अपनी इक्वेशन, जो आपने किरचॉफ्स लॉ के जरिए से केसीएल की इक्वेशन निकाली थी, उनके जरिए से आपने V1 V2 की वैल्यू निकाल ली। अब आगे आपने इन सब V1 V2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है अलग अलग, और I1 I2 I3 I4 I5 I6 और I7 की वैल्यूज आपने निकाल लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि I1 के से लेकर आपने I6 के तक सबकी करंट की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2। जो आपके पास केसीएल है, ये बेसिकली नोड एनालिसिस है। अभी मैंने आपको बताया कि हम नोड के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, नोड 1 और नोड 2 जैसे आपके पास आ रहा है, तो ये नोड एनालिसिस है। इसलिए हम जो एनालिसिस करते हैं केसीएल के लिए, ताकि हम सॉल्व कर लें वोल्टेजेस को, तो हमने हर कॉमन नोड के ऊपर वोल्टेजेस को सॉल्व करना है। अब ये आपके पास जैसे वोल्टेजेस आ चुकी हैं, हमने यहाँ पर वोल्टेजेस को फाइंड आउट कर लिया था, V1 V2। ये जैसे पीछे हमारे पास V1 V2 वोल्टेजेस आ चुके थे। फिर उसके बाद जब वो चीज़ हमारे पास आ गई, तो हमने फिर उसके साथ ही करंट की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली, जो करंट हमारे पास सर्किट में थ्रो कर रहा है, और साथ में ही हर कंपोनेंट की या हर रेजिस्टर की वोल्टेज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे फॉर ईच एलिमेंट। इसके आपके पास फोर मेथड्स हैं फोर नोड एनालिसिस के। सबसे पहला मेथड आपने देखा कि आप डिटरमाइन करेंगे कॉमन नोड्स को, जो कि आपके पास थे। ये पीछे आपके पास कॉमन नोड क्या क्या है, ये दो कॉमन नोड्स हैं N1 N2। और कॉमन नोड्स के बाद फिर आपने डिफाइन करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। आपने डिफाइन कर दिया कि मेरे पास बैटरी से जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी और किस तरफ जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में मूव करेगी। फिर आपने केसीएल अप्लाई कर दिया। ये आपने केसीएल, यहाँ पर दो इक्वेशंस थी जहां पर आपने केसीएल अप्लाई कर दिया, जहां पर आपने बताया कि सम ऑफ ऑल करंट वैल्यूज वुड बी इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपने फिर सॉल्व कर दी उस इक्वेशन को, एंड देन डिटरमाइन कर दिया करंट और वोल्टेज की वैल्यू। तो ये 4 पॉइंट्स, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स में आपने इन वैल्यूज को, नोड एनालिसिस को परफॉर्म करना है फॉर केसीएल। इसके लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास R1 और R2 रजिस्टर कनेक्टेड है, और यहाँ पर R3 रजिस्टर कनेक्टेड है विद अ 10 वोल्ट बैटरी एंड 20 वोल्ट बैटरी। V1 इज 10 वोल्ट एंड V2 इज 20 वोल्ट। सबसे पहला काम इसमें आपने क्या करना है, नोड को फाइंड आउट कर देना है। तो उसके बाद करंट की डायरेक्शन को बताना है कि आप देख रहे हैं कि आपके पास करंट की डायरेक्शन जो है V1 की, V1 वोल्ट से ऐसे यू मूव कर रही है और यहाँ से ऐसे आ रही है आपके पास। उसके बाद अगर हम बैटरी V2 के साथ देखें, तो वहां से जो वोल्टेज सोर्स है उसके साथ करंट जो है वो ऐसे यू मूव कर रहा है। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दूसरी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो ये डायरेक्शन आपने डिफाइन कर दी है यहाँ पर कि वो किस तरह से मूव कर रही है। इसके बाद फिर आपने केसीएल अप्लाई किया, और केसीएल के लिए आपने कहा कि जो करंट है I1 I2 I3, इन सब का जो सम है वो इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज आपके पास आ रही है वो है VA। उस VA में आपने क्या किया कि 10 वोल्ट की बैटरी है, और उस 10 वोल्ट की बैटरी में से आपने VA को माइनस कर दिया, नेगेटिव VA माइनस हो गया, और डिवाइडेड बाय 10 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पर ये करंट की वैल्यू आपके पास R1 के लिए जो करंट की वैल्यू है वो ये आ चुकी है। उसके बाद सिमिलरली आपने 20 वोल्ट जो R2 है, उसमें से आपने जो है वो 20 में से आपने VA को माइनस किया, तो 20 ओम के लिए करंट की वैल्यू आ गई। जब हम VA की बात करते हैं, R3 की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास जो वोल्टेज है वो VA डिवाइडेड बाय R3 मींस 40 ओम आपके पास आ जाएगा। तो इन सब का जो सम है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। या आप जो इन इन करंट है, जो इन करंट है वो इक्वल सम ऑफ इन करंट वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ आउट करंट। तो ये दो आपके पास इन करंट आ रहे हैं, ये इन करंट है ये वाले, और ये आपके पास जो है वो आउट करंट है।
तो इनका सम जो है इन करंट का, सम ऑफ इन करंट वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ आउट करंट। ये आपने वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ से जब आपने देखा कि अपनी इक्वेशन से किरचॉफ्स लॉ केसीएल के जरिए से आपने वी ए की वैल्यू निकाल ली है वोल्टेज की, ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वोल्टेज वी ए की वैल्यू को आप पुट करेंगे I1 और I2 और I3 के लिए, ताकि आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। अब यही 11.428 जो है वो आपने इस जगह I1 के लिए पुट किया, तो आपके पास जो है वो I1 की वैल्यू -0.143 आ गई। इसी तरह आपने I2 के लिए यहाँ पर पुट किया, तो आपके पास I2 की वैल्यू जो है वो 0.429 आ गई। और इसी तरह I3 के लिए आपने पुट किया, तो आपके पास I3 की वैल्यू जो है वो 0.286 वोल्ट आ गई, एम्पेयर, सॉरी, इट वुड बी एम्पेयर। तो ये आपके पास वोल्ट करंट्स की वैल्यूज डिफाइन हो गई। वोल्टेज की वैल्यू नोड के ऊपर डिफाइन कर देनी है, और देन उसके बाद फिर आपने करंट की वैल्यूज डिफाइन करेंगे थ्रू केसीएल। ये आपके पास एक सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में आपके पास फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर से आपने करंट फ्लोइंग को फाइंड आउट करना है। और करंट फाइंड आउट करने के लिए आपने उसी तरह सिमिलरली नोड को डिफाइन करना है। ये वी ए आपके पास नोड है, यहाँ पर I3 I1 I2 I3 ये आपके पास डिफरेंट करंट की वैल्यूज हैं, और इन डिफरेंट करंट की वैल्यूज को आपने इस तरह से यहाँ कैलकुलेट कर देना है। फिर जब आप इनकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी की डायरेक्शन को, कि इस जगह से आपके पास जो है वो नोड जब फाइंड आउट हो चुका है, तो यहाँ से ये करंट इस तरह से यूं फ्लो कर रहा है, इस बैटरी से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ से यूं डाउनवर्ड जा रहा है। अब बैटरी में से आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो करंट इस तरह से ही आगे रिवॉल्व होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। अब लास्ट टाइम आपके पास बैटरी जो थी वो इस तरह से कनेक्टेड थी, तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यूं रिवॉल्व हो रहा था। तो इस टाइम पे जो आपके पास बैटरी की डायरेक्शन है वो कुछ यूं है, तो आपने इस तरह से यूं इसको डिफाइन कर लेना है। इसकी डायरेक्शन आपके पास जो है वो इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूं इस मूवमेंट में आ जाएगी। तो ये आपने करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट की। एक तो आपने नोड फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद फिर उसकी वोल्टेज को देख लिया कि वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, और पोटेंशियल को देखने के बाद फिर आपने वहां करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर दी। और करंट की डायरेक्शन के बाद फिर आप इसके ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर केसीएल अप्लाई करने का तरीकाकार उसी तरह है। यहाँ पर आप इन करंट जितने भी हैं, इन करंट फॉर आपके पास R3 के लिए, और R6 जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास इन करंट आ गए, सॉरी ये आउट करंट आ गए। और यहाँ पर ये वाला जो है वो इन करंट आ गया। R3 से जो आ रहा है I1, ये आपके पास इन करंट है, और ये I2 और R3 जो है ये आपके पास आउट करंट है। तो सम ऑफ ऑल आउट करंट वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इन करंट, और या सम ऑफ ऑल करंट वुड बी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आप अपनी इक्वेशन जो है वो केसीएल की यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो I1 की वैल्यू है विच इज इन करंट, एंड ये आपके पास दोनों जो है वो I2 की वैल्यू है विच इज आउट करंट। तो सम ऑफ ऑल आउट करंट, अब आई करंट इन करंट आपके पास सिर्फ एक है, और आउट करंट आपके पास दो हैं, तो इन दोनों का आप सम ले लेंगे। तो यहाँ पर आप ये केसीएल अप्लाई कर देंगे। दिस इज योर केसीएल इक्वेशन इन विच सम ऑफ ऑल करंट वुड बी इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के थ्रू आपने यहाँ पर अपनी जो है वो वी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। जब आप वी ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप जो करंट की I1 की वैल्यू है उसको पुट करेंगे, और यहाँ पर इन I1 और I2 की वैल्यूज को इसी तरह उनके एस्पेक्ट से जिस तरह ये डिफाइन है, यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और फाइंड आउट करते जाएंगे। यहाँ पर ये आपने करंट की वैल्यूज को इस तरह से यहाँ कैलकुलेट कर दिया। 10.95, 13.41 एंड -2.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये अब जो आपके पास मिली एम्पेयर,
मिली एम्पियर आपके पास करंट I3 की आ गई है। अब ये नेगेटिव है क्योंकि आपके पास इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी।